नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल GTT एड्यू। आज हम फिर से मानव भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेमेस्टर के एग्ज़ाम है डिग्री कॉलेज के अंदर। अगर हम बात करेंगे सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है उसका टाइम टेबल है वो आज जारी कर दिया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। 3 तारीख से जो आपकी एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी है वो आयोजित करवाने वाली है। तो आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, उम्मीद है। और अगर तैयारी के अंदर नहीं लगे हैं अभी तो तैयारी के अंदर अभी से जुट जाएं ताकि आपकी तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। और इन क्लासों को आप ज़रूर लें क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। और ये जो क्वेश्चन है ये जो पीछे की जो यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम है उनके अंदर पूछे गए जो क्वेश्चन हैं वो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हम चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो पहला ऑप्शन है चिकित्सा भूगोल, दूसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक भूगोल, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक भूगोल और चौथा ऑप्शन है सैन्य भूगोल। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर सैन्य भूगोल। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। भौगोलिक अध्ययन में मात्रात्मक विचार किस काल में लोकप्रिय हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1850, दूसरा ऑप्शन है 1920, तीसरा ऑप्शन है 1900 और चौथा ऑप्शन है 1950 के दशक के अंत में। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1950 के दशक के अंत में। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। कौन सी विचारधारा मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है रेडिकल, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिक, तीसरा ऑप्शन है कल्याण और चौथा ऑप्शन है संभावनावाद। अगर इसके सही आंसर की हम बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कल्याण। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। रुको और जाओ नियतिवाद को किस नाम से भी जाना जाता है, यानी एक अलग नाम से भी उसको जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है संभावनावाद, दूसरा ऑप्शन है नियतिवाद, तीसरा ऑप्शन है नवनियतिवाद और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर नवनियतिवाद। तो आप जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप क्या है उसका जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है इरेस्टोस्थेनीज, दूसरा ऑप्शन है रेटजेल, तीसरा ऑप्शन है इसी सैंपल और चौथा ऑप्शन है विडाल डी ला ब्लास। यानी इसको ब्लाची नहीं बोलते, विडाल डी ला ब्लास के नाम से इसे जाना जाता है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा रेटजेल। बार बार क्या है इसके ऊपर हमने चर्चा की है रेटजेल के ऊपर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव का उपयुक्त उदाहरण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है नदी का मुहाना, दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी की नाक, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी की रूपरेखा और चौथा ऑप्शन है ग्लेशियर की नाक यानी नूथन। अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ज्वालामुखी की नाक। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का दृष्टिकोण किस काल में आया? तो पहला ऑप्शन है 1970 का दशक, दूसरा ऑप्शन है 1950 का दशक, तीसरा ऑप्शन है 1930 का दशक और चौथा ऑप्शन है 1990 का दशक। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1990 का दशक। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। सेफोलॉजी मानव भूगोल के किस उपक्षेत्र की बहन विषय है? तो पहला ऑप्शन है सैन्य भूगोल, दूसरा ऑप्शन है चुनावी भूगोल, तीसरा ऑप्शन है कृषि भूगोल और चौथा ऑप्शन है उद्योग भूगोल। अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर चुनावी भूगोल। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। यह विचार कि सभी क्षेत्र एक पूरे का हिस्सा थे, यानी पृथ्वी किसके अधीन है? स्थानिक संगठन, दूसरा ऑप्शन है मानवतावादी आपातकाल, तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय विभेदन और चौथा ऑप्शन है क्षेत्रीय विश्लेषण।
अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्षेत्रीय विश्लेषण। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है राजनीतिक भूगोल, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक भूगोल, तीसरा ऑप्शन है बस्ती भूगोल और चौथा ऑप्शन है आर्थिक। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर दें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेमेस्टर के अंदर पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है, तो आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें आप। और मानव भूगोल से संबंधित अगर हम बात करेंगे, भारत का भूगोल है, मानव भूगोल है, इसके बाद संसाधन भूगोल है, भौतिक भूगोल है। तो इनकी जो सारी क्लासें हैं, जो थ्योरी की जो क्लासें हैं, वो इस चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप ज़रूर देखें उन क्लासों को, बहुत ही फ़ायदा आपको होने वाला है उन क्लासों से। तो अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, सामाजिक भूगोल। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। नवनीतिवाद किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पहला ऑप्शन है मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। अगर इसकी सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। मानव के प्राकृतिकरण का अर्थ है? पहला ऑप्शन है तकनीकी विकास का निम्न स्तर, दूसरा ऑप्शन है तकनीकी विकास का उच्च स्तर, तीसरा ऑप्शन है तकनीकी विकास का मध्यम स्तर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, तकनीकी विकास का निम्न स्तर। 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। किस विषय को मात्र अनुशासन कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है भूगोल, दूसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है इतिहास और चौथा ऑप्शन है राजनीति विज्ञान। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, भूगोल। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो कौन सा तत्व है सांस्कृतिक वातावरण का हिस्सा नहीं है, यानी नहीं पूछ रहा है? तो पहला ऑप्शन है गांव, दूसरा ऑप्शन है शहर, तीसरा ऑप्शन है बंदरगाह और चौथा ऑप्शन है जलवायु। तो अगर हम बात करेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जलवायु। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो पहला ऑप्शन है मानव बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है लोगों की धारणा, तीसरा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी और चौथा ऑप्शन है मानव भाईचारा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, मानव बुद्धि। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना है, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।